या अली मदद। आज हम लैलतुल कद्र के संबंधित कुछ चिंतन मनन करने की कोशिश करें और हमारे इस चिंतन के दो मकसद है। एक ये है कि लैलतुल कद्र की खूबियाँ हम जानें, लैलतुल कद्र की हिकमतें क्या है इसके लिए हम गौर करें, और दूसरा लैलतुल कद्र की रात में कुरान पाक जिस शख्सियत के ऊपर नाजिल होना शुरू हुआ और फिर 23 साल तक ये कुरान पाक सिलसिलेवार नाजिल होते रहा, वो शख्सियत यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से हम क्या सीख पा सकते हैं, क्या प्रेरणा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा ख्याल करें। तो ये हमारे चिंतन के दो ऑब्जेक्टिव है। जहाँ तक लैलतुल कद्र की गिनती की बात आती है कि रमज़ान महीने में कौन सी रात है, तो उसके लिए मुस्लिमों के यहाँ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तफावत पाए जाते हैं। कोई 21वीं रमज़ान को मनाता है, कोई 23, कोई 25, कोई 27, कोई 29। कहा जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था कि आप लैलतुल कद्र की तलाश रमज़ान महीने के आखिरी अशरे में यानी आखिरी 10 दिनों में जो ताक रातें हैं यानी ऑड नंबर्स की जो रातें हैं, जैसे 21, 23, 25, 27, 29, ये रातों में आप तलाश करो। और इसकी हकीकत ये बयान की जाती है कि खुदा ने इस रात के लिए सीक्रेट इसीलिए रखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत बंदगी कर सके। जहाँ तक हम शियों का सवाल है तो शियों के नज़दीक ज़्यादा तफावत इसके लिए नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि शिया जो हैं वो इमाम की हिदायत के मुताबिक धर्म का पालन करते हैं, और इमाम की हिदायत के मुताबिक ये रात कहा जाता है कि रमज़ान की 23वीं रात है। तो हम 23वीं रमज़ान को ये रात मनाते हैं, और इमाम की मौजूदगी की रहमतें क्या होती है, बरकतें क्या होती है। देखो, इमाम जो होते हैं वो डिफरेंसेस को दूर कर देते हैं, वो तफावत को दूर कर देते हैं, वो सारे मोमिनों को एक जगह पे जमा कर देते हैं। खुदा ने इनको हब्लिल्लाह कहा है। कुरान के अंदर ये टर्म आई है हब्लिल्लाह, यानी अल्लाह की रस्सी। जो लोग अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेते हैं उनके अंदर ज़्यादा तफावत नहीं आते, और इसीलिए हम शिया इमाम की हिदायत के तहत इसको 23वीं रमज़ान को मनाते हैं। और इसके लिए हदीस भी है। इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने बाप दादाओं की रिवायत को बयान करते हुए ये फरमाया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर मौक़ों पर ये रात 23वीं रमज़ान है इसके लिए इशारा फरमाया था। तो हम 23वीं रमज़ान को लैलतुल कद्र मनाते हैं। लैलतुल कद्र का एक नाम जैसे कि लैलतुल कद्र है, कदर वाली रात है, दूसरा नाम बरकत वाली रात है। ये दो जो टर्म है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कद्र यानी क्या? कदर की रात है, यानी शक्ति की रात है, पावर की रात है। और कुरान के अंदर ये टर्म आया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यकीनन हमने इसे यानी कुरान को कद्र की रात के अंदर नाजिल किया है। तो ये कद्र की या शक्ति की रात है। एक तरफ जहां ये कदर की रात का बयान आया तो कुरान के अंदर दूसरी जगह पे बरकत वाली रात है, इसका भी बयान आया। एक और आयत के अंदर खुदा फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, यकीनन हमने इसे यानी कुरान शरीफ को मुबारक रात के अंदर, बरकत वाली रात के अंदर नाजिल किया है। तो कदर वाली भी ये रात है, शक्तिशाली भी रात है, और मुबारक यानी बरकत वाली भी ये रात है। और कुरान पाक रमज़ान महीने के अंदर नाजिल किया गया, इसका सबूत भी कुरान से मिलता है। आप कुरान पढ़ो, खुदा ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनाति मिनल हुदा। खुदा फरमाता है रमज़ान वो महीना है कि जिसके अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की स्पष्ट निशानी है, और ये फुरकान है। फुरकान यानी अच्छे और बुरे के बीच में जो फ़र्क करता है उसको फुरकान कहते हैं।
तो कुरान पाक के हवाले से हमें ये पता चलता है कि कुरान शरीफ लैलतुल कद्र के अंदर नाजिल हुआ और कुरान पाक रमज़ान महीने के अंदर नाजिल हुआ। अब हम थोड़ा सा इसके लिए ख्याल करें कि ये लैलतुल कद्र की खूबियाँ क्या है, इसकी हिकमतें क्या है। और इसकी एक बड़ी हिकमत ये है कि कुरान पाक में इसके लिए एक पूरी सूरा नाजिल की गई, सूरतुल कद्र। और अगर हम सूरतुल कद्र को समझते हैं तो ये लैलतुल कद्र की हिकमतें या उसकी खूबियाँ हमें समझने मिलती है। देखो खुदा क्या फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यकीनन हमने इस कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया, यानी नाजिल होने की शुरुआत हुई थी। जैसे मैंने अर्ज की कि 23 साल तक सिलसिलेवार कुरान नाजिल होते रहा, मगर नाजिल होने की शुरुआत ये लैलतुल कद्र के अंदर होती है। आगे खुदा फरमाता है, वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, वमा अदराक, ये एक सवालिया जुमला है। अगर खुदा को किसी चीज की फजीलत बयान करनी है, अगर खुदा को कोई चीज ताकीद के साथ समझानी है, तो कुरान के अंदर अक्सर ऐसे जुमले आते हैं, वमा अदराका, यानी ऐ पैगंबर तुम क्या जानते हो। तो ये सूरतुल कद्र के अंदर भी आया, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ऐ पैगंबर तुम क्या जानते हो कि ये कद्र की रात क्या है। और फिर खुदा ने इसका जवाब दिया, इसकी खूबियां बयान की। खुदा ने फरमाया, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, ये जो कद्र की रात है वो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इतना सवाब है, इतनी अजीम और महान रात है कि 1000 महीनों से बेहतर है। ये इसकी एक हिकमत है। आगे खुदा ने इसका जवाब दिया कि ये क्यों 1000 महीनों से बेहतर है। तो खुदा ने फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन। खुदा फरमाते हैं कि ये रात में फरिश्ते और रूहें नाजिल होती हैं खुदा के हुक्म से हर चीज की तकदीर के लिए। तो ये उसकी दूसरी खूबी है। और आगे खुदा ने फरमाया, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, ये रात सलामती वाली रात है, सुबह होने तक ये सलामती वाली सुकून वाली रात रहती है। तो देखो एक हिकमत लैलतुल कद्र की ये है कि ये पूरी सूरा सूरतुल कद्र लैलतुल कद्र की खूबियां बयान करती है कि 1000 महीनों से बेहतर है, रूहें और फरिश्ते नाजिल होते हैं हर काम की तकदीर के लिए, और ये सुबह होने तक सलामती वाली रात है। दूसरी इसकी खूबी का अगर हम जिक्र करें, बयान करें, तो सबसे बड़ी खूबी ये रात की ये है कि ये जिक्र की रात है। इसके अंदर जिक्र किया जाता है, इसके अंदर रूहानी तैयारी की जाती है। आप सोचो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या कुरान शरीफ अचानक नाजिल हो गया? क्या कोई ये कह सकता है कि रसूल सल्लम ने कोई तैयारी नहीं की थी? क्या सरप्राइजिंग वे में कुरान पाक नाजिल हो गया था? नहीं, हकीकत ये है कि रसूल सल्लम ने बहुत तैयारी की थी। और खुदा अगर कोई चीज़ की नवाजिश करना चाहता है, कोई बड़ी चीज़ नाजिल करना चाहता है, तो जो शख्स के ऊपर ये नाजिल होती है उसके लिए खुदा चाहता है कि वो शख्स रूहानी तौर से तैयारी करे, नैतिक तौर से तैयारी करे। और रसूल सल्लम ने क्या तैयारी की? और जब हम रसूल सल्लम की ज़िंदगी की तरफ नज़र करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ख्याल करते हैं कि अगर हमें कोई बड़ी चीज़ पानी है, अगर कोई बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है, अभी हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ़ के दौर से हम गुज़र रहे हैं, तकलीफ़ अगर बर्दाश्त करनी है, कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है, अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी कबूल करनी है, तो उसके लिए हमें भी तैयारी करने की ज़रूरत है, खुदा का जिक्र करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम खुदा का जिक्र करते हैं। रसूल सल्लम ने क्या तैयारी की थी? चलो आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर ख्याल करें कि इतनी बड़ी नवाजिश हासिल करने के लिए रसूल सल्लम ने क्या तैयारी की, नैतिक तौर से क्या तैयारी की, और रूहानी तौर से यानी एथिकली और स्पिरिचुअली रसूल सल्लम ने क्या तैयारी की। और देखो रसूल सल्लम की जो ज़िंदगी है, खुदा ने ही इस ज़िंदगी को मिसाली करार दिया है।
यानी लोगों के लिए मिसाल है। खुद कुरान के अंदर खुदा फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतन हसना, यानी अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और ये बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, किस तरह से है? हम रसूल सल्लम की ज़िंदगी देखें, कितनी नेक और पाक ज़िंदगी है। ज़माना कैसा था, माहौल कैसा था? कहा जाता है कि जहाँ नेकियां कम थी, बुराइयां उफान पे थी, शराफत जैसी कोई चीज़ नहीं थी, मूल्यों का नाश हो रहा है, ऐसे हालत में, ऐसे माहौल के अंदर एक शख्स पैदा होता है जो अल अमीन और अस-सादिक के नाम से मशहूर हो जाता है। वही माहौल के अंदर रसूल बड़े हुए। हम कहते हैं ना कि माहौल इंसान को बनाता है। इंसान जो है वो अपने वातावरण का, अपने एनवायरनमेंट का वो पैदावार होता है। मगर रसूल के किस्से के अंदर ऐसा नहीं हुआ। रसूल की ज़िंदगी की ये यूनिक क्वालिटी थी कि माहौल ने रसूल को नहीं बदला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल को बदल दिया। जहाँ पे झूठ का ज़्यादा जोर था, वहाँ पे एक शख्स ऐसा उभरता है कि जो अल अमीन और अस-सादिक के नाम से, अल अमीन यानी क्या? जो अमानतों को संभालता है। अस-सादिक यानी क्या? जो झूठ नहीं बोलता, सच्चा बोलता है। ये ऐसा शख्स उभरता है। ताज्जुब की बात यह है कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ और रसूल सल्लम ने इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू किया तो लोगों ने कहा नज़ुबिल्लाह तुम झूठे हो, हम इस पैगाम को कबूल नहीं करते। यानी खुदा के पैगाम को लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मगर लोगों को अगर अपनी अमानतें रखनी है तो रसूल सल्लम के अलावा और कोई शख्स उन्हें सच्चा नज़र नहीं आता और कोई शख्स उन्हें अमीन नज़र नहीं आता। लोग अपनी अमानतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते हैं। और देखो उनकी जब तारीख पढ़ते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, कहा जाता है कि 13 साल मक्का में थे, यानी रिसालत के, नबूवत के 13 साल वो मक्का के अंदर थे। और कितनी तकालीफ़ें दी, लोगों ने बहुत तकालीफ दी, इसीलिए तो मक्का से उन्हें मदीना जाना पड़ा। मगर कहा जाता है कि जब वो मदीना जाते हैं तो मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि को बुलाते हैं और मौला को बुला के ये फरमाते हैं कि ए अली, ये लोगों की अमानतें मेरे पास है, आप उसे वापस लौटा देना। अल अमीन थे, लोगों की अमानतें संभालते थे, ऐसी उनकी नैतिक जिंदगी थी। लोगों को ऐसा लगता है कि वो झूठा है, यानी ज़बान के ऊपर तो लोग कहते थे कि मोहम्मद का पैगाम हम कबूल नहीं करते, मगर लोगों के दिल के किसी कोने के अंदर ये भी तसल्ली थी, ये भी बड़ी बात थी कि मोहम्मद झूठे नहीं है, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद किसी की अमानत खा नहीं सकते, मोहम्मद अमीन है। और ऐसी ज़िंदगी उन्होंने फ़रिश्ते जैसी ज़िंदगी बताई कि लोग उनकी ज़िंदगी का हवाला देने लगे। ये उनकी नैतिक ज़िंदगी थी। और रूहानी ज़िंदगी क्या थी? रूहानी ज़िंदगी के लिए अगर हमें गौर व फिक्र करना है, आपको मैं अर्ज़ करता हूँ, कुरान की एक सूरा आप पढ़ लो, सूरे मुज़म्मिल। ये सूरे मुज़म्मिल जो है ये कुरान पाक की रूहानियत की ज़िंदगी के लिए बयान करती हुई एक सूरा है। अगर आपको रूहानियत का भेद देखना है, अगर आपको ज़िक्र फ़िक्र की अहमियत समझनी है, हम भी ज़िक्र करते हैं ना, हम भी खुदा के नाम का ज़िक्र करते हैं, हम भी इसमें आज़म का रटन करते हैं। तो अगर रूहानियत का भेद देखना है तो ये सूरे मुज़म्मिल आप पढ़ लो। सूरे मुज़म्मिल में खुदा क्या फरमाता है? या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मुज़म्मिल। मुज़म्मिल एक टाइटल है। मुज़म्मिल यानी चादर ओढ़ के सोने वाले। शुरू में जब रसूल सल्लम के ऊपर कुरान की आयतें नाजिल होती थी तो ये प्रोसेस बहुत भारी गुजरती थी रसूल के ऊपर। और रसूल सल्लम घर पे चले जाते थे, उनको ठंडी महसूस होती थी, वो चादर ओढ़ लेते थे और सो जाते थे। तो खुदा ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ के सोने वाले, ऐ काली कमली वाले, सो क्यों जाता है? उठ, कुमी लैली इल्ला कलीला, उठ और आधी रात को इबादत कर,
आगे खुदा ने फरमाया निस्फहु अविन कुज मिनहु कलीला, आधी रात को या उसमें थोड़ा कम कर दे, व औजिद अलैहि, या उसमें थोड़ा बढ़ा दे। रात को तो जागना जरूरी है, यानी थोड़ा या कम रात को जागा कर, और फिर खुदा जिक्र करने की भी बात करते हैं। मगर अगर कोई बड़ी बात पानी हो, अगर कोई हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी नवाजिश हम हासिल करना चाहते हैं, तो ये सूरह मुज़म्मिल और रसूल सल्लम की जिंदगी हमें सबक देती है कि रात को उठ के इबादत बंदगी करना लाजमी हो जाता है। हमें रात को खुदा की इबादत करनी चाहिए। आगे खुदा ने क्या फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को तरतील से पढ़। देखो पहले जिक्र की बात आई और फिर अभी ये कुरान के जिक्र की बात आती है, और अभी खुदा रसूल सल्लम को फरमाते हैं कि कुरान को तरतील से पढ़ा कर। वो समय के अंदर, वो वक्त के अंदर कुरान पाक पूरा नाजिल नहीं हुआ था, ये शुरुआत की सुराएं हैं, चंद आयतें उतरी थी। मगर कुरान का एक मतलब ये भी हो सकता है, कुरान यानी पढ़ना इटसेल्फ। अगर आप कुरान का मीनिंग देखो तो कुरान का अर्थ होता है रिसाइटेशन, पढ़ना। कुरान यानी ऐसी चीज जो पढ़ी जाए। तो खुदा रसूल को फरमाते हैं कि तुम्हारे पास जो पढ़ी जाने वाली चीज है, जो कुरान है, उसको तरतील से तू पढ़, इसका तू जिक्र कर। और जिक्र की भी जब बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत बात ये भी हमें ख्याल में रखनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि रसूल सल्लम गौर और फिक्र करते थे, गारे हिरा के अंदर चले जाते थे, सोचते थे, विचारते थे, वो गौर और फिक्र करते थे, कॉन्टेम्पलेशन के अंदर चले जाते थे। हाँ, फिक्र भी करते थे, गौर करते थे, फिक्र करते थे, मगर जिक्र भी करते थे। हकीकत के अंदर जिक्र पहले आता है और फिक्र बाद में आता है। ये जिक्र और फिक्र क्या है? जिक्र यानी रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम को याद करना, और फिक्र यानी टू थिंक, हम जो सोचते हैं, हम ख्याल करते हैं, हमारी अक्ल से हम जो सोचते हैं, इसको फिक्र कहा जाता है। लोग कहते थे कि वो गौर और फिक्र करते थे, मगर देखो जिक्र और फिक्र ये दोनों चीज़ें आती है। और इसको समझने के लिए हम कुरान की एक और आयत से इसको हम समझने की कोशिश करें। कुरान के अंदर एक आयत में खुदा फरमाता है, अल्लज़ीना यज़्कुरूनुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। खुदा फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो खड़े खड़े, बैठे बैठे, सोए हुए, लेटे हुए खुदा का जिक्र करते हैं, खुदा को याद करते हैं, और ज़मीन और आसमान की तख्लीक के अंदर वो फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र आया मगर बाद में आया, जिक्र पहले आता है। जिक्र फिक्र की रहनुमाई करता है, जिक्र दिशा देता है फिक्र को। यानी जो लोग जिक्र करते हैं, बंदगी करते हैं, उनकी इंटेलेक्ट को, उनकी अकल को एक दिशा मिलती है। तो खुदा के फरमान के हिसाब से रसूल सल्लम जिक्र करते थे, फिक्र करते थे, कुरान को पढ़ते थे। रत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील के साथ पढ़ा करो। तरतील यानी क्या? एक रिदम के साथ, इसके अंदर कोई रुकावट ना हो, इसके अंदर हार्मनी हो। तरतील यानी मीठी सुरीली आवाज के अंदर खुदा का जिक्र करना। देखो हम जब जिक्र करते हैं तो जैसे कि एक जंजीर बनती है, जंजीर के अंदर अलग अलग कड़ियाँ होती है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है, दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी से जुड़ती है। ये जिक्र भी जंजीर की तरह है। खुदा का नाम खुदा के नाम से जुड़ता है, फिर खुदा का नाम, फिर खुदा का नाम, फिर जिक्र, इस तरह से जंजीर बनती है। खुदा ने फरमाया कि ए रसूल, कुरान को तुम तरतील से पढ़ा करो। और अब इसका सार इसके बाद की आयत के अंदर आता है। क्यों खुदा ने फरमाया कि रात को उठो, आधी रात, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, कुरान को तरतील से पढ़ो। अब आता इन्ना सनुल्किया कौलन सकीला, ऐ पैगंबर, यकीनन हम आपके ऊपर एक भारी चीज नाजिल करने वाले हैं, भारी बोझ नाजिल करने वाले, कौलन सकीला, भारी कौल नाजिल करने वाले हैं। तो खुदा के तो वो पैगंबर थे,
اگر تھوڑے سے وقت کے لیے ہم یہ سوچیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا فرماتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں، تو خدا کے رسول یہ کہہ سکتے تھے کہ بھاری بوجھ نازل کرنا ہے تو نازل کر دو، ہم آپ کے پیغمبر ہیں، ہم تو مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ یعنی جس کو پسند کیا گیا ہے، تو ہم آپ کے پسندیدہ ہیں، ہم چن لیے گئے ہیں۔ تو آپ کو اگر بھاری بوجھ نازل کرنا ہے، بھاری بات نازل کرنی ہے تو آپ کر لو، مگر خدا فرماتا ہے کہ نہیں، تیاری کرو۔ قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، آدھی رات کو اٹھو، تھوڑا کم کرو، تھوڑا زیادہ کرو۔ رتِّلِ القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو۔ یہ تیاری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیاری کی، نیتک طور سے بھی اور روحانی طور سے۔ جب ایسی تیاری ہوئی تو خدا نے ان کے اوپر نبوت نازل کی، خدا نے لیلۃ القدر کی رات میں ان کے اوپر قرآن نازل کرنے کی شروعات کی۔ کوئی بھی بڑی چیز اگر ہم چاہتے ہیں تو تیاری یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اس میں اعظم کا اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ہمیں خدا کی قربت حاصل کرنا ہے، کلوزنس، نزدیکی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ ذکر کرتا ہے، دیکھو ذکر کے اندر کیا خاصیت ہوتی ہے۔ مولا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث آپ پڑھو، مولا نے فرمایا ذکر ہے یہ پالش ہے، دل کا پالش ہے، یعنی دل کو یہ صاف کرتا ہے۔ اور دل ذکر سے اس طرح سے صاف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ اور صاف آئینہ جب دل بن جاوے تو اس کے اندر خدا کے ہم دیدار کر سکتے ہیں، خدا کو نزدیکی کا ہم احساس کر سکتے ہیں۔ جیسے خدا مضبوط ہے، جیسے خدا کے اندر الہی طاقت ہے، یہ طاقتیں ہمارے پاس آتی ہے، ہم بھی پھر جو بھی مشکلات ہوتی ہے یہ مشکلات کا طاقت کے ساتھ سامنا کر سکتے ہیں۔ فرض کرو خدا کا ایک نام ہے صمد، اللہ الصمد، یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ اخلاص کے اندر، اور بہت سارے لوگ اللہ الصمد کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ الصمد یعنی کیا؟ اللہ الصمد ہمیں اس کا مطلب پتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ ایک اس کا ارتھ ہے۔ مگر ایک ارتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صمد یعنی جو ہولو نہیں ہے، جو اندر سے خالی نہیں ہے، جو ویک نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور اسی لیے خدا کو کہا جاتا تھا یہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جب بندہ اللہ الصمد کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی روحانی قوت کا وہ احساس کر سکتا ہے، اور جب وہ روحانی قوت کا احساس کر سکتا ہے تو پھر چاہے کتنی بھی بڑی تکلیف زندگی کے اندر آئے، ابھی بھی بہت بڑی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، مگر یہ خیال کریں کہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں، اگر ہم بندگی کرتے ہیں تو اللہ کی قربت کا ہم احساس کرتے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے اور لیلۃ القدر کی خوبیوں کے اندر سے ہمیں یہ سمجھنے ملتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا آبجیکٹیو ہے۔ دوسرا آبجیکٹیو کیا ہے؟ رسول پاک کی زندگی کی طرف ابھی تک ہم نے غور کیا، مگر ابھی تھوڑا ایک الگ انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر خیال کریں اور اس میں سے پریرنا لینے کی کوشش کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ کتنی تکلیف تھی؟ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی؟ آپ اتہاس پڑھو، بچپن کے اندر ماں باپ چلے جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، دادا کے یہاں، چچا کے یہاں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن کے اندر بھیڑ بکریاں چرا کے رسول اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مخالفت، ویرودھ کتنا کرتے تھے، ان کو نیچی نظر سے دیکھتے تھے، ان کے جان کے پیچھے پڑے تھے۔ پیغمبری مل گئی تو لوگ ان کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، اتنی تکلیف، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی، کوشش کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہیں، سنگرش کرتے رہے، اور خدا کے اندر اپنا ایمان مضبوط رکھا۔ اتنی ہی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سنگرش کریں، ہم محنت کریں، مگر خدا کے اندر ایمان رکھیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ذات کے اندر اتنا پکا ایمان رکھا، اور خدا نے بھی ان کو کتنی پناہ دی۔ جب خدا کے اندر آپ ایمان رکھتے ہو
تو خدا کس طرح سے پناہ دیتا ہے، خدا کس طرح سے خیال کرتا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے ہمیں سیکھ ملتی ہے۔ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ انشیرہ، اس کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ خدا فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے دل کے اندر سے بوجھ ہلکا نہیں کر دیا ہے، آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا ہے، یعنی جو یہ تکالیف ہے، یہ بوجھ ہے، اس کو ہم نے لائٹ بنا دیا ہے، اس نے ہمیں ہلکا کر دیا ہے۔ خدا کے اوپر جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو خدا بھی ہمارا خیال کرتا ہے۔ رسول کی زندگی کے اندر تکالیف بہت آئے، رسول نے سنگرش کیا، خدا کی ذات کے اندر ایمان رکھا، تو خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے اور بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔ یہی سورہ کی پھر جو 2 آیتیں آتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی باریکی کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ خدا آگے فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے بعد میں آسانی آئے گی، ہم کہتے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے تو بعد میں سکھ آئے گا، یہ برابر بھی ہے، رات ہے تو بعد میں دین بھی آئے گا، یہ برابر بھی ہے، مگر یہ آیت کی اب باریکی دیکھو، ان مع العسر یسرا، ما یعنی ساتھ، تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے، دکھ کے ساتھ ہی سکھ ہے۔ یہ نظریے کا سوال ہے۔ اگر ہم تکلیف کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہمارے لیے آسانی بن جاتی ہے، پھر چاہے کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، خدا میں ایمان رکھنے سے یہ تکلیف چھوٹی بن جاتی ہے۔ اور تکلیف ہوتی ہے، اس کا مقدار، اس کا جو پرمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے، مگر جب ہم اس کو اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں تو وہ تکلیف بڑی ہو جاتی ہے۔ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اس کے لیے سوچنا چاہیے، اس کو کس طرح سے ہم حل کریں، اس کے لیے راستے تلاش کرنے چاہیے، عقل کا استعمال کرنا چاہیے، مگر 24 گھنٹے ہمیشہ وہ تکلیف ہمارے ذہن کے اندر زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ دیکھو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تکلیف خوب تھی، غار ہیرا کے اندر چلے جاتے تھے، اللہ کے بھروسے سب کچھ حوالے کر کے وہ خدا کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ ہمیں بھی تکلیف ہے، یہ تکلیف کے لیے سوچیں، مگر رات کو یہ تکلیف کو تھوڑا دور بھی کر دیں، ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر سوار ہونے نہیں دیں، ورنہ کیا ہو جاتا ہے، وہ تکلیف بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک کہانی ہمیں یاد آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر کلاس کے اندر آیا، بچوں کو سکھاتا تھا، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، پانی کا گلاس لے کر آیا، روزانہ وہ ایسے آ جاتے تھے اور بچوں کو سکھاتے تھے۔ آج پانی کا گلاس ہے تو بچے تھوڑے تعجب ہے۔ ٹیچر نے سوال کیا، یہ آپ کو گلاس دکھتا ہے، یہ گلاس کا کتنا وزن ہوگا، وزن کے بارے میں پوچھا تو بچوں نے اندازہ لگایا۔ ایک بچے نے کہا کہ سر 50 گرام وزن ہے، دوسرے نے کہا کہ 100 گرام ہے، تیسرے نے کہا کہ 125 گرام ہے۔ ٹیچر کہتا ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، میں نے بھی اس کو تولا نہیں ہے، اس کا وزن نہیں کیا ہے، مگر میں آپ کو ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ گلاس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے میں یوں ہی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک بچے نے جواب دیا، سر تھوڑی دیر کے لیے اگر یوں ہی ہاتھ میں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ سر کہتا ہے ویری گڈ، اب میرا سوال یہ ہے کہ اسی گلاس کو یوں ہی اگر 1 گھنٹہ میں ہاتھ میں پکڑ کر رکھتا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو ایک بچے نے جواب دیا کہ سر آپ کے ہاتھ میں درد ہونا شروع ہوگا، دکھنا شروع ہوگا، آپ کا ہاتھ دکھنے لگے گا۔ اب سر تیسرا سوال پوچھتے ہیں، فرض کرو یہ گلاس کو اسی طرح سے 1 پورا دن میں پکڑ کر رکھتا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو ایک بچے نے جواب دیا، سر آپ کا ہاتھ سن ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ شاید پیرالائز ہو جائے گا، شاید آپ کو ہاسپٹل بھی جانا پڑے۔ دوسرے بچے ہنسنے لگے، مگر یہ بچے کا جواب جب سر نے سنا تو کہا ویری گڈ، یہ سوال کا جواب تم نے بہت اچھا دیا ہے، مگر میں ابھی اس میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گلاس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پکڑا،
1 घंटे के लिए पकड़ा या 1 दिन के लिए पकड़ा, एक गिलास के वजन के अंदर कुछ फर्क होगा? गिलास जितने वजन का है उसके अंदर कुछ फर्क होगा? बच्चों ने कहा नहीं, गिलास तो उतना रहेगा, उतने ही वजन का रहेगा। सर ने कहा देखो मैं ये समझाना चाहता हूँ, जिंदगी की जो तकालीफ होती है वो जितनी होती है इतनी होती है, मगर ज्यादा देर तक अगर आप उसको पकड़ के रखते हैं, आप अपने दिमाग के अंदर जिंदा रखते हैं, तो वो तकलीफ आपको दर्द देना शुरू करती है। वो तकलीफ से हो सकता है कि आप पैरालाइज हो जाते हो, वो तकलीफ से हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, इतनी तकलीफ बड़ी हो जाती है। तकलीफ को छोड़ दो, तकलीफ के लिए सोचो, उसको हल करने के लिए कोशिशें करो, रास्ते निकालो, मगर खुदा के भरोसे ये तकलीफ को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, वरना ये तकलीफ बड़ी हो जाती है। रात को सोते वक्त अगर हम ये तकलीफ को दूर कर देते हैं तो सुबह उठते हैं तो एक नई ताजगी का हम एहसास करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये सीख देती है कि संघर्ष करो, खूब मेहनत करो, तकलीफ़ों से डरो नहीं, खुदा के अंदर ईमान रखो। और जब उन्होंने खुदा के अंदर ईमान रखा, ज़िक्र फिक्र किया, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हम समझ रहे थे कि लैलतुल कद्र की रात की हिकमत क्या है और रसूल की ज़िंदगी के अंदर से हम क्या प्रेरणा हासिल कर सकते हैं। तो रसूल सल्लम ने ऐसी जब तैयारी की तो खुदा ने उनको कितनी निकटता, कितनी नज़दीकी दी। खुदा ने उनके ऊपर कुरान पाक नाजिल किया, खुदा ने उनके ऊपर नबूवत नाजिल की। और जब तकलीफ़ आती है ना तो खुदा देखो हमारे कितने करीब होता है। यही सूरह कद्र की एक बात से हम आज के ये चिंतन का समापन करें। हमको पता है कुरान पाक सूरह कद्र के अंदर नाजिल होना शुरू हुआ। क्या हमको पता है ये कुरान पाक की जब शुरुआत हुई तो कौन सी आयत पहले नाजिल हुई? शायद हमें पता है, सूरह अलग की 5 आयतें पहले नाजिल हुई। सूरह अलग के अंदर खुदा फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें शुरुआत के अंदर उतरी, मगर पहला जुमला क्या था, पहला लफ्ज़ क्या था? इक़रा, पढ़। जब रसूल सल्लम को ये फरमाया गया पढ़, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। वो अर्ज़ करते हैं, कहते हैं मैं क्या पढ़ूँ? दूसरी बार कहा गया इक़रा, पढ़, वो कहते हैं मैं क्या पढ़ूँ? तीसरी बार आया इक़रा, वो कहते हैं मैं क्या पढ़ूँ? अब खुदा की तरफ से ये आयत पूरी आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तेरे परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया है। पहला जो नाम आता है वो रब्बी का है, पढ़ रब्ब का, तेरे परवरदिगार के नाम से। ये परवरदिगार का मतलब क्या होता है, रब का मतलब क्या होता है? और देखो इंसान और खुदा के बीच में पहला कोई नाम आया तो ये रिलेशनशिप का नाम आया है। रब कहते हैं परवरदिगार, पालने वाला, पोषने वाला। खुदा हमारा रब है, हम उसके अब्द है, हमको वो पालता है, हमको वो पोषता है। जिसने जन्म दिया वही पालता है, वही पोषता है। माँ जैसे बच्चे की परवरिश करती है, एक बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती जब माँ आस पास होती है। बच्चा माँ के ऊपर पूरा ईमान रखता है। क्यों? क्योंकि माँ ने ही जन्म दिया है और माँ ही खिलाएगी पिलाएगी, माँ ही परवरिश करेगी। खुदा ने हमें जन्म दिया तो ये खुदा हमें परवरिश करता है, ये हमारा रब है। कुरान का ये पहला नाम आया खुदा का, रब का। तकलीफ़ें आती है, हमें चिंता फिक्र नहीं करनी है। खुदा है, हमारे साथ है, उसने हमें पैदा किया है और वही है जो हमारी परवरिश करेगा। अगर ये भरोसा है, अगर ये ज़िक्र और फ़िक्र है, अगर ये रूहानी तैयारी है, तो हम भी खुदा के नज़दीक हो जाते हैं, हम भी खुदा के करीब होने का एहसास करते हैं। ये लैलतुल कद्र की रात के चिंतन के कुछ मकसद थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करें, अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें, ज़िक्र फ़िक्र करें, रूहानी तैयारी करें, हमारी कुल मुश्किलें आसान हो जाएगी। खुदा हमेशा अपनी पनाह के अंदर रखेगा और हम खुदा की शनाख्त पा सकेंगे और खुदा के जो हादी है, इमाम ज़मान है, उनकी शनाख्त हासिल कर सकेंगे।
آمین یا علی مدد.